आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपनी 2400 कैलोरी की हाई प्रोटीन वीगन मसल बिल्डिंग डाइट, जिसके साथ साथ मैं शेयर करूंगा अपने थॉट्स रिगार्डिंग साइड इफेक्ट्स ऑफ सोया प्रोडक्ट्स। प्लस मैं बताऊंगा कि प्लांट बेस्ड खाने की इनकम्प्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल का सॉल्यूशन एंड मैं कैसे कैलोरी कैलकुलेट करता हूं, प्लस मेरे पूरे दिन की डाइट का मैक्रोस ब्रेकडाउन। तो अभी मैं जस्ट उठाऊँ, दिख ही रहा होगा ऑब्वियसली। एंड वन ऑफ द बेस्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, जो समहाउ इनडायरेक्टली मसल बिल्डिंग में भी कंट्रीब्यूट करेगा ही, जिसमें एफर्ट भी नहीं लगने आज सच, बस एक आदत की ज़रूरत है, जो है सुबह उठते ही पानी पीना। मैं क्या करता हूँ, रात को इस बॉटल को भर के टेबल पे रख के छोड़ देता हूँ और सुबह उठते ही इसको बॉटम्स अप कर देता हूँ। आओ किचन में आओ। इतनी लेंथ कभी नहीं रही मेरे बालों की, मतलब क्यों ही बता रहा हूँ, आउट ऑफ द टॉपिक। आ जाओ किचन में आओ। अब मैं कॉफ़ी को कॉफ़ी की तरह नहीं बनाता। वाटर इनटेक अच्छा रखने के लिए मैं इसको 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेता हूँ। एंड स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि मैं इतना पानी नहीं पी सकता, 1 लीटर तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, मैं आधा लीटर भी नहीं पी पाता था। एंड ये बस आदत की बात है, जितना पानी सुबह उठ के पी सकते हो पियो, बेशक वो 100 ml ही क्यों ना हो, धीरे धीरे वो खुद ही बढ़ जाएगा। ये पी भी गया, मैं पता भी नहीं लगा, और मैं और भी सकता हूँ अभी, बट इतना नहीं पी रहा हूँ, 2 लीटर बहुत है। जब मेरी मील नंबर 1 और 3 रहती है वो एग्जैक्टली सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस, एक ही बात हो गई। तो इस मील को मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से खा रहा हूँ, कोई चेंज नहीं करा है इसमें, और सही बताऊँ तो कोई प्लान भी नहीं है इसको चेंज करने का, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस और ईजी टू मेक ब्रेकफास्ट कुछ और हो सकता है। तो ये देखो। अब जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है वो एक बनाना। मैं कुछ भी फ्रूट ले लेता हूँ आज के लिए, बनाना। नेक्स्ट 10 ग्राम पम्पकिन सीड, 10 ग्राम सनफ्लावर सीड्स और 10 ही ग्राम मेलन सीड्स, 10 ग्राम बेसिल सीड्स और 10 ग्राम चिया सीड्स। परफेक्ट। अब एक फालतू एग्जांपल दिमाग में आया, बट इससे बहुत तगड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा माइक्रोस के बारे में। मान लो तुम्हें चाय बनानी है, और चाय बनाना को मसल बिल्डिंग से रिलेट करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, चाय की बात करें तो चाय पत्ती। सेम मसल बिल्डिंग की बात करें तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट या फिर मैक्रो क्या आ रहा है, प्रोटीन। बट अब ऐसा भी तो नहीं है कि सिर्फ चाय पत्ती से ही चाय बन जाएगी। अब दूध हो गया, चीनी हो गई, और क्या बोलते हैं, पानी हो गया, या जो सब भी इंग्रेडिएंट डाल रहे हो तुम, उसको डाल के ही तो प्रॉपर चाय बनेगी, टेस्ट आएगा। सेम ऐसा ही है, प्रोटीन ऑब्वियसली ज़रूरी है, पर माइक्रोज और बाकी सारे मैक्रोज मिल के ही उस मसल बिल्डिंग प्रोसेस को पूरा करेंगे। एज ये सीड्स के 1-1 किलो के डब्बे 300-300 रुपये के मिल जाते हैं अमेजोन से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता, इससे चीप और इससे इफेक्टिव तरीका है कोई माइक्रोस पूरा करने का। अब ऑल्दो मैंने बहुत बार दिखाया हुआ है, बताया हुआ है, बट लास्ट वीडियो में कमेंट था कि मैं मैक्रोस कैसे कैलकुलेट करता हूँ मील के, तो दोबारा देखो। अब मैं पहले उस फूड आइटम की कैलोरी लेता हूँ जिसकी क्वांटिटी रोज चेंज होती रहती है, जो है बनाना इंटू 0.6। 89 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम बनाना में, 0.6 क्योंकि 60 ग्राम का बनाना था आज, प्लस 55 ये हो गई सनफ्लावर सीड की, प्लस 55 ये हो गई पम्पकिन सीड की, प्लस 55 मेलन सीड, प्लस 10-10 ग्राम की कैलोरी ये, प्लस 10 ग्राम थी चिया सीड्स, क्या कर रहा हूँ, प्लस 49 ये हो गई चिया सीड्स में। बेसिल सीड भी 10 ग्राम थी, उसमें होती है 44, प्लस क्या रह गया 41 प्लस 41, ये है 20 ग्राम प्रोटीन की, जो वीगन प्रोटीन खाऊंगा मैं। 3.4 जितना भी आया, अब इसको माइनस कर देंगे 600 में से, क्योंकि टोटल हमें 600 कैलोरीज खानी है, तो इतनी कैलोरी बच गई। अब ये कैलोरी आ जाएगी ओट्स से, इसको डिवाइड कर देंगे 345 से। 345 कैलोरी होती है 100 ग्राम ओट्स में, तो 39.8 आया, मतलब 60 ग्राम हमें ओट्स खाने हैं इस मील को 600 कैलोरी का करने के लिए। अब मेरा ना एक दोस्त आया था लास्ट वीक, उसने मुझे देखा ऐसे नाप के खाते हुए, तो वो बोला कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है रोज़, ये सब करना पड़ता है, बट एक्चुअल में कुछ भी एफर्ट नहीं है इसमें। बस पहली बार जब करते हो ना तुम, स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें कैलोरी नहीं पता होती, इंटरनेट से ढूंढ के निकालनी पड़ेगी कैलोरी कितनी है। और वही बात है, मैं तो डेली कर रहा हूँ इसको, तो क्या ही एफर्ट लग रहे हैं, तुम्हें दिख ही गया। 2 मिनट का 30 सेकंड भी नहीं लगे इस काम में। अब अगेन वही बात जो लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी कि वीगन डाइट, पता नहीं क्यों ये मिथ सा ये फैला हुआ है कि महंगी है वीगन डाइट। उल्टा
सस्ती लगती है मुझे तो। दूध कौन सा सस्ता है आज के टाइम पे। पनीर पता नहीं मुझे कितने प्राइस का पड़ रहा है अभी। लास्ट 95 का आता था 200 ग्राम, और टोफू 40 रुपये का पड़ता है, आधा से भी कम। ये देखो ऑनलाइन 46 का दिखा रहा है, ऑब्वियसली ऑफलाइन लोगे ना इसको तो और सस्ता पड़ेगा। एंड प्रोटीन की भी बात करें ना, तो वे प्रोटीन से एक वीगन प्रोटीन कंपेयर कर ही नहीं सकते प्राइस को, क्योंकि ये बहुत सस्ता है उससे। एंड अगेन मैं रिलेट कर सकता हूँ इस चीज़ से, क्योंकि यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले मैंने सप्लीमेंट 1 या 2 बार ही खरीदा है, और ना खरीदने के पीछे रीज़न यही रहता था कि नहीं होता था बजट। तब मैं फूड आइटम इस हिसाब से नहीं खरीदता था कि क्या मेरे को मैक्रोज माइक्रोज पूरे करने हैं, वो डेली हाथ में कितने पैसे हैं उस हिसाब से। चलो हटाओ। अब मुझे पता है काफ़ी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो वे प्रोटीन नहीं अफोर्ड कर सकते होंगे, और अगर खरीदने का कंसिडर कर भी रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वे प्रोटीन से कंपेयर करें तो वीगन काफ़ी बजट फ्रेंडली रहता है। प्लस इस वीगन प्रोटीन की अच्छी बात क्या है, वीगन फूड आइटम में क्या रहता है कि कभी भी किसी भी फूड आइटम में कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं होती कंप्लीट है, बट जो उसके अमीनो एसिड है वो कम ज़्यादा होते हैं, और उस चीज़ को भी बैलेंस आउट करने के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि इस वीगन प्रोटीन की अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी है। एंड अगेन मैं खुद भी इसको 2 महीने से कंज्यूम कर रहा हूँ, और फ्यूचर में भी यही खाने वाला हूँ। सो ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है न्यूट्राबे की तरफ से, एंड इस प्रोडक्ट का लिंक एंड एक डिस्काउंट कोड दे दूंगा मैं तुम्हें इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। अब मील नंबर 2 से पहले बात कर लेते हैं सोया प्रोडक्ट्स के नेगेटिव साइड है नहीं, सुनो पूरी बात, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो अब इशू क्या है, टोफू हो गया, सोया चंक्स हो गया, या कोई भी सोया प्रोडक्ट हो गया, इसके साथ क्या दिक्कत है कि इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, पर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि जब भी हम इसको कुक करते हैं, बॉईल करते हैं, तो एंटी न्यूट्रिएंट सप्रेस हो जाते हैं। इसीलिए सोया चंक्स को तो एज सच नहीं खा सकते बिना बॉईल करे, कुक करे। इवन मैं टोफू को भी बॉईल कर लेता हूँ खाने से पहले। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई भी सोया प्रोडक्ट खाओ, बस उसको कुक करके बॉईल करके खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सवाल जो हमेशा आता है कि कितना खाना सेफ़ है, भाई मुझे क्या पता कितना खाना सेफ़ है। ऐसे तो तुम चावल भी खा लोगे ना, 4-5 किलो कौन खाएगा? मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ भी कंज्यूम करोगे ना तो वो साइड इफेक्ट देगा ही देगा, कोई ना कोई दिक्कत देगा ही देगा। पानी भी ज़्यादा पी लोगे ना तो उससे भी सारे इलेक्ट्रोलाइट चले जाएंगे बॉडी की, और तब भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा। और मैं डेली 200 ग्राम टोफू खा रहा हूँ, और इससे पहले मैं 100 ग्राम सोया चंक्स खा रहा था। बस सोया चंक्स से ब्रेक देने के लिए मैं टोफू खा रहा हूँ, और थोड़ा कन्वीनियंट भी लग रहा है मुझे। प्लस आज सच पनीर से कंपेयर करें तो सस्ता भी है। अब एक आजकल क्या हो रहा है, हर कुछ 1-2 महीने में सोया के ऊपर कोई वीडियो आ जाती है, कोई क्लिप आ जाती है कि नहीं खाना चाहिए, इससे ये होगा वो होगा। मैं 4 साल से खा रहा हूँ, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, और जितना मैंने स्टडी किया है बेकार है। पर स्टिल मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी कंटेंट डला हुआ है ना सोया के बारे में, सब कुछ उठा के, सारी स्टडीज़ पढ़ के, सब कुछ एक प्रॉपर रिसर्च करके एक कंक्लूजन बनाऊँगा मैं इस पर, डेडिकेटेड वीडियो। अब देखेंगे उस कंक्लूजन में क्या निकल के आता है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी मुझे। अब मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं घर पे बनाता हूँ सोया, तो मेरे को मतलब नहीं है। अगर ख़राब आता है तो मैं वो बताऊँगा, सही आता है तो मैं वो बताऊँगा। हटाओ, अभी के लिए सब बढ़िया है। मैं खुद 4 साल से खा रहा हूँ, और जितना मेरी नॉलेज में है कोई दिक्कत नहीं है, खाओ। ना ये है हमारी मील नंबर 2। मुंह में पानी आ रहा है बोलते हुए। अब हमारे घर के इंडियन देसी खाने में वो हेल्दी तो होता है, बट उसके साथ दिक्कत क्या है कि कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, और बाकी मैक्रोज बोले तो फैट्स भी, एंड प्रोटीन तो ऑब्वियसली कम रहता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें 1-2 चीज़ डाली है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या। बट उससे पहले एक बात और डिस्कस करनी है, जो मैं करूँगा इस बाइट के बाद, क्योंकि मुंह में आ रहा है पानी। अब ये मील, एलेक्सा शट अप। अब एक ज़रूरी बात डिस्कस करनी है मुझे इस मील के बारे में, या जो भी हमारा इन जनरल वेजिटेरियन घर का खाना, स्पेसिफिकली जो प्लांट बेस्ड फूड आइटम होते हैं, उसमें दिक्कत क्या होती है? दिक्कत नहीं है, उसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल, कुछ अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड कम होते हैं। पूरे सब में होते हैं, सारे होते हैं 9 के 9, बट स्पेसिफिकली बात करें तो मेथाइनिन ऑलमोस्ट क्या मैक्सिमम फूड आइटम में कम रहता है उसका रेशियो। पर अब अच्छी चीज़ क्या है कि ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि तुम कोई एक फूड आइटम खा रहे हो प्रोटीन के लिए। मैं सोया खा रहा हूँ, मैं पूरे दिन सोया ही खा रहा हूँ, मैं और भी तो फूड आइटम खा रहा हूँ। ओट्स हो गया, मेरे सीड्स में भी प्रोटीन होता है, आटे में भी होता है, समवट मूंगफली में भी होता है। तो जब हम अलग अलग फूड आइटम से प्रोटीन लेते हैं तो अमीनो एसिड्स
सारे बॉडी को मिल जाते हैं, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। दूसरी बात, ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी तुम मील खा रहे हो वो मील में सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होने ही होने चाहिए, क्योंकि सारे टाइम पे हमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं चाहिए होते। और वैसे भी हमारी बॉडी में एक अमीनो एसिड पूल होता है। पूल का मतलब ये नहीं कोई स्पेसिफिक एरिया है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में सारे अमीनो एसिड्स होते ही होते हैं, और जब जिसकी जो नीड होती है वो उस बॉडी पार्ट में, उस एरिया में चला जाता है ब्लड के थ्रू, क्योंकि हर अमीनो एसिड का अलग अलग फंक्शन होता है। कोई स्किन के लिए अच्छा होता है, कोई नेल्स के लिए, कोई मसल बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है। और तीसरी बात एक्चुअली, कल मैं एक WHO की PDF पढ़ रहा था जो अमीनो एसिड और प्रोटीन्स के बारे में है। एग्जैक्टली तुम्हें मैं बताऊं तो एक सेकेंड। प्रोटीन एंड अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, नाम से ही पता लग रहा है पहली बात तो इसमें क्या होगा। मैं लिंक दे दूंगा, पढ़नी हो तो पढ़ लेना। इसमें मैंने क्या देखा कि वीगन फूड आइटम में, प्लांट बेस्ड जो भी फूड आइटम है, उसमें एक अमीनो एसिड मोस्टली कम रहता है जो होता है मेथाइनिन। पर जो बॉडी की नीड है ना, उसमें मेथाइनिन को हम देखें तो वो डायरेक्टली मसल बिल्डिंग से कनेक्टेड नहीं है, पर फिर भी ज़रूरी तो है। पर उसका जो रेशियो है ना, जितने रेशियो में या जितनी क्वांटिटी में मेथाइनिन चाहिए उतना हमें वीगन प्रोटीन से मिल ही जाता है, वीगन डाइट से मिल ही जाता है। और उसका रेशियो बाकी अमीनो एसिड से कंपेयर करूँ ना तो मेथाइनिन की क्वांटिटी बहुत कम है। तो ये चीज़ दिमाग से मेरे भी निकल गई और तुम भी निकाल दो कि अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी नहीं होती है, या फिर जितने एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए हमें वो प्लांट बेस्ड फूड से नहीं मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। एंड इसका एग्जांपल दूँ तो मैं तुम्हें, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा यार उस बंदे का, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी ना तब मैं देखता था उसको, तब वो मेंस फिजिक में कम्पीट करता था ओलंपिया में, वन ऑफ द टॉप। एंड इसका एग्जांपल दूँ तो यार नाम नहीं आता रहा मेरे को, चलो मैं एडिट के टाइम डाल दूंगा। वो मेंस फिजिक कंपेटिटर था, अब पता नहीं करता था ही मोस्टली, जन्म से ही वीगन है। उसने कभी मिल्क प्रोडक्ट, कभी एनिमल प्रोडक्ट कोई खाया ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो कंडीशन वाइज या किसी और एस्पेक्ट में बाकी कंपेटिटर्स से कम या ज़्यादा हो। मील नंबर 2 होने वाली है बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसमें है 2 रोटी, इसका वेट हम करेंगे जो आया है 88। इसको कैलकुलेशन करते हैं अभी। 2 रोटी 100 ग्राम लेंगे, ये कुछ तो है, ये घिया टिंडा टाइप, 150 लेंगे इसको। छड़ा, ओ परफेक्शन बोलते ही कम हो गया। बाकी ये रहा टोफू, मैंने माइक्रोवेव में इसको जो भी है कर लिया। ये 200 ग्राम टोफू है तो इसका आधा भी लूँगा मैं और आधा खाऊंगा डिनर में। तो अगेन हमें पता है हमें क्या करना है। ये रही हमारी प्लेट, इसमें था 88 ग्राम ऑफ चपाती, तो हम करेंगे 250 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम में, इंटू 0.88 हो गया, प्लस ब्रैकेट डालेंगे। सब्जी ली थी हमने 152 ग्राम्स, तो 85 इंटू 1.52, ये सब्जी की कैलोरी ऐड हो गई, प्लस 145 ये होती है टोफू में। इतनी कैलोरी हो गई, माइनस करेंगे 600 में से, इतनी कैलोरी बच गई। अब 105 कैलोरीज मैं लूँगा पीनट्स में से। 19 ग्राम पीनट चाहिए मुझे, 18 या 19।